हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं नीट 2024 के कॉलेज वाइज कट ऑफ बताऊंगा फॉर असम। देखो, पहले कुछ दो वीडियो में मैंने स्टेट कोटा का कट ऑफ बताया था और क्या क्या कट ऑफ जा सकता है, और मैंने बीडीएस और बीएएमएस के बारे में बात किया था। तो देखो, इस बार जैसे कि सब लोगों को पता है कि कट ऑफ इस बार ज्यादा जाएगा, ऑलमोस्ट 600 के आसपास जा सकता है। तो अभी आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कॉलेज वाइज कट ऑफ किया जा सकता है, स्पेशली फॉर द ओल्ड 6 मेडिकल कॉलेज जैसे कि जीएमसी, एमसी, जेएमसी, एसएमसी एंड फार्मेसी एंड टीएमसी। सो शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज है कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते रहूंगा काउंसलिंग के, और आपके साथ भी मैं जुड़ के रहूंगा आने वाले एक महीने में। सो सबसे पहला चीज है, ये काउंसलिंग का शेड्यूल है असम का, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं मुझे सबको बताना है। जैसे कि ये जो डेट्स है ये तो सबको पता है कि मतलब कब काउंसलिंग स्टार्ट होगा और फिर कब चॉइस फिलिंग होगा, और फिर लॉकिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ सेटलमेंट एंड रिजल्ट कब आएगा। लेकिन यही चीज देखो, इंपॉर्टेंट सब यही चीज है, एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग डिफेंस पर्सनल एंड फ्रीडम फाइटर्स एंड स्पोर्ट कोटा, ये जो स्पेशल कैटेगरी है, इन सभी को 16 तारीख को, अगस्त के 16 तारीख को 11 बजे से पहले आपको डीएमई के ऑफिस में जाकर आपको उधर आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज देखो, जो जो ओबीसी है और जो क्रीमी लेयर के अंडर है वो लोग जनरल कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि जिनके पास एनसीएल नहीं है उनको ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरिट लिस्ट में बहुत सारे ऐसे ओबीसी कैंडिडेट्स है जिनका एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है, वो सिर्फ क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, तो वो भी एक्सक्लूड हो जाएंगे। और नेक्स्ट इज देखो, डीएमई यही चीज बोल रहे हैं कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू गेट द एनेक्सर्स एंड ऑल द अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रेडी एज पर एमबीबीएस बीडीएस रूल 2017। और मैंने भी बहुत पहले वीडियोस में बताया था कि एनेक्सर्स जितना जल्दी हो सके रेडी कर लो। 21 तारीख से पहले आपको सभी एनेक्सर्स रेडी करना पड़ेगा और पीआरसी को भी रेडी करना पड़ेगा। तो आपको यही चीज इंपॉर्टेंट है, आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी होना चाहिए, ठीक है। और चलो आप शुरू करते हैं कट ऑफ के बारे में। देखो, कॉलेज वाइज कट ऑफ बहुत मुश्किल होता है बताना, क्योंकि क्या होता है कि ऐसा मतलब ये स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ चॉइस करे। ऐसा भी होता है बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स वो जीएमसी को छोड़कर एसएमसी या फिर एएमसी भी ले सकता है। तो इसलिए, लेकिन जो पहला 3 या 4 मेडिकल कॉलेज है उनका जो वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जा सकते हैं वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम लोग कंपेयरिंग टू द लास्ट ईयर कट ऑफ्स। तो देखो 2022 में जीएमसी, सबसे पहला चीज देखो, जीएमसी में यूआर का जो सीट है वो 64 सीट है, ठीक है। यूआर का जो सीट है वो 64 है, और ईडब्ल्यूएस का जो सीट है वो लगभग ईडब्ल्यूएस का जो सीट है वो लगभग आप इधर देख सकते हैं 15 है, और ओबीसी का सीट है 38। तो 2022 में सबसे पहला चीज यही हम देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस और जो ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो, जैसे सिलेक्शन की जब सिलेक्शन का क्राइटेरिया ऐसे ही सिलेक्ट किया जाता है। जीएमसी का जो सबसे पहला यूआर सीट को फिल किया जाता है, सबसे पहले फर्स्ट 64 सीट को फिल किया जाएगा, जिसमें ईडब्ल्यूएस भी आएंगे, एसटी भी आएंगे, एससी भी आएंगे और ओबीसी भी आएंगे। तो उन सभी को अंडर यूआर कैटेगरी सिलेक्शन दिया जाएगा। जैसे कि आप इधर देखो, इधर इधर जितने भी सिलेक्शन डिटेल्स है इन सभी को अंडर यूआर कैटेगरी माना गया है, पर उनका कैटेगरी देखो, इनमें एससी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी भी है। तो इन सभी को क्या माना गया है, यूआर माना गया है। तो सबसे पहला फर्स्ट 64 सीट्स विल बी सिलेक्टेड अंडर यूआर, अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू उनको सिलेक्ट किया जाएगा। फिर क्या होगा कि फिर यूआर का जो 64 सीट है उसका सिलेक्शन होने के बाद, अब इधर देखो, इधर 22 स्टूडेंट है और इधर 22, मतलब 22 22 44, और फिर एक और 22 हमारा अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना लगभग 66 हो जाएगा। तो 66 हम लोग मान लेंगे, इधर यही चीज होना चाहिए, 64 के आसपास जीएमसी का सीट खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन इधर कुछ स्टूडेंट्स है, जैसे कि इधर एक स्टूडेंट आप देख सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने बीच में सिलचर भी लिया है, ये देखो ये सिलचर भी लिया है, और
एक और है इधर, ये भी सिलचर लिया है, तो इसलिए एक और सीट नीचे जाता है। तो देखो सबसे पहला यही चीज है, यूआर का सीट फिल किया जाता है, उसके बाद यूआर के बाद ईडब्ल्यूएस का सीट फिल किया जाता है। देखो इधर देखो, ये देखो यूआर का सीट खत्म हो चुका है जीएमसी में, ये ओबीसी का कैटेगरी का स्टूडेंट था जिसको अंडर यूआर इसको सीट मिला था गुवाहाटी में। देखो उसके बाद देखो फिर जितने भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट थे उनको उनको ईडब्ल्यूएस का सीट दिया गया है। जैसे कि जीएमसी में ईडब्ल्यूएस का सीट 15 था, तो अब इधर देखो 1 2 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9 10 11 12। तो नेक्स्ट कुछ पेज में होंगे, जैसे कि 12 स्टूडेंट को अंडर ईडब्ल्यूएस मतलब 16 सीट को अंडर ईडब्ल्यूएस फिल किया गया है। तो फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस के बाद फिर जनरल का यही सीट खत्म होने के बाद आपको इधर देख सकते हैं ओबीसी का सीट फिल किया जाता है। जैसे कि इधर देखो ओबीसी का सीट फिल किया जाता है। तो यही चीज है, इसलिए मैं बार बार यही बता रहा था कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हमेशा जनरल से कम जाता है। लास्ट ईयर देखो, लास्ट ईयर का जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ यूआर से ज्यादा गया था, लेकिन कॉलेज वाइज कट ऑफ आप देख लेना, तुम्हारा जनरल से कॉलेज वाइज कट ऑफ कम गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर मेडिकल कॉलेजेस में यूआर का सीट है, तो इसलिए यूआर का कट ऑफ जनरल से नीचे जाने का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ये मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि डीएमई ने लास्ट ईयर सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेजेस में कट ऑफ मतलब ईडब्ल्यूएस का सीट दिया था। तो इसलिए बहुत सारा वीडियोस देखेंगे जिसमें आपको यही भी चीज बोला गया होगा कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ज्यादा जाएगा। आप इनकी बातों पर विश्वास ना करें, क्योंकि देखो मैं हमेशा यही चीज बोलता हूँ, थोड़ा सा सोच समझकर एनालिसिस करना पड़ता है। डायरेक्टली आप वीडियोस नहीं बना सकते, क्योंकि आपने एक बार वीडियो बता दिया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझकर वीडियो बनाना चाहिए। तो यही चीज मैं बोल रहा था कि मतलब यूआर का सीट फिल होने के बाद ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और बाकी जितने भी कैटेगरीज है उन सभी को फिल किया जाता है। सेम एज अगर आप इधर देखो 2023 का आप देखो, 2023 में सबने बोला था कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ज्यादा गया था, ओवरऑल कट ऑफ ज्यादा गया था। लेकिन आप इधर देखो, सबसे पहला चीज हम देखेंगे जनरल का यूआर का जो तुम्हारा जीएमसी में 64 सीट है, इसको अंडर यूआर फिल किया गया है। आप देख सकते हो यूआर के अंडर फिल किया गया है। इधर देखो ये लास्ट सीट है यूआर का, और फिर यूआर के बाद जीएमसी में ईडब्ल्यूएस का सीट फिल किया गया है। देखो ये देखो सब ईडब्ल्यूएस का सीट फिल किया गया है, सेम इज ओबीसी। तो इसलिए इस बार भी ऐसा ही होगा। तो इस बार भी हम ऐसे ही वैरायटी करेंगे कि कैसे कट ऑफ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, एनसीएल और फिर एससी का कट ऑफ किया जा सकता है, इसको प्रेडिक्ट करेंगे। मैं यही चीज एनालाइज कर रहा था। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बोला था कि आज या फिर कल मैं वीडियो अपलोड करूंगा। आज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज्यादा एनालिसिस करना पड़ा था। यही सीट मैट्रिक्स है, ऑलमोस्ट ऐसे ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ एक नया कॉलेज ऐड होगा जिसमें सीट थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो देखो अभी कट ऑफ के बारे में हम बात कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस कट ऑफ। मैंने कट ऑफ, ये जो कट ऑफ है ये मैंने कैसे डिसाइड किया, आप इधर देखो, हम इधर से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आप इधर देख सकते हैं, ये आसाम का मेरिट लिस्ट है। मैं एक चीज हमेशा यही चीज बोल रहा हूँ कट ऑफ प्रेडिक्ट करने के लिए। मैंने पहले वीडियोस में बताया था कि ऑलमोस्ट 60 स्टूडेंट्स एआईक्यू के थ्रू उनको सीट मिल सकता है और वो सीट खाली कर सकता है। और मैं ये सजेस्ट करूंगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे मार्क्स मिले हैं उनको, कि वो लोग जितना हो सके, पॉसिबिलिटी हो सके, वो एआईक्यू के थ्रू सीट ले, जिसकी वजह से स्टेट के एक स्टूडेंट का फायदा हो सकता है। तो ये चीज आप देखो, मैं सबसे पहले ये जो 50 स्टूडेंट्स है, मैं इसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ इन लोगों को, क्योंकि इनका मार्क्स बहुत ही अच्छा है और इनको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अच्छे कॉलेज मिल सकता है, चाहे वो एम्स गुवाहाटी हो या फिर वो लोग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जीएमसी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इन सबको एक्सक्लूड कर रहा हूँ, ये स्टेट कोटा से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे यूआर का सीट कितना हो सकता है। यूआर का सीट 64 है, और इसलिए हम लोग इसमें जितने भी कैंडिडेट्स यूआर एंड ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो इसमें से लगभग हम 64 स्टूडेंट्स, चाहे वो ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो या फिर एससी और एसटी हो, इन सभी को हम जनरल के अंडर मानेंगे और जनरल के थ्रू हम लोग इधर आ जाएंगे
लगभग 64 सीट देने के बाद उसके बाद हम लोग +10 एक्स्ट्रा करेंगे। मैं थोड़ा सा रिलैक्सिंग इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, ये थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है और कुछ कुछ सीट्स है लास्ट में ऐड होते हैं, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे नीचे खींच रहा हूँ और लगभग 10 सीट्स में इधर इंक्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा डायरेक्टली स्पेसिफिक मार्क्स नहीं बताना है। ठीक है, मैं एक रेंज बता सकता हूँ कि इसके बीच में जा सकता है, तो इसलिए मेरे हिसाब से लगभग 666 या फिर 667 में आ सकता है जनरल का कट ऑफ इन जीएमसीएच। ठीक है, तो ये अल्टीमेट कट ऑफ रहेगा फॉर जीएमसीएच इन फर्स्ट राउंड हो सकता है या फिर लास्ट राउंड भी हो सकता है। ठीक है, लास्ट राउंड जाते जाते तो और भी मतलब और 2-3 मार्क्स नीचे भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये सेकंड राउंड या फर्स्ट राउंड में भी हो सकता है। तो देखो 666, इसके बाद हम लोग कैलकुलेट स्टार्ट करेंगे ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस मैंने कैलकुलेट किया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ईडब्ल्यूएस 15 सीट है, तो लगभग इधर हम आ जाएंगे। तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 656 के आसपास जा सकता है। इसके हम नीचे थोड़ा सा नीचे भी मान सकते हैं, क्योंकि उधर से अगर थोड़ा सा नीचे सीट आ रहा है तो इधर से भी हम लोग नीचे से चले जाएंगे, तो 650 या फिर 656 के आसपास ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जाएगा। इसी तरह हमने ओबीसी का कैलकुलेट किया है, तो ओबीसी का कट ऑफ हम लोग देखेंगे क्या जा सकता है। तो ओबीसी मैंने कैलकुलेट किया है, जो जीएमसीएच में ओबीसी का सीट है लगभग 38 है, तो इधर हम कैलकुलेट करने के बाद हम इधर आते हैं, ओबीसी का 627 के आसपास जाएगा जीएमसीएच पे कट ऑफ। ठीक है, और एससी का 625। तो इसी तरह मैंने बाकी जितने भी कॉलेजेस है उसको भी कैलकुलेट किया है, कट ऑफ किया जा सकता है। देखो सबसे पहले मैंने जीएमसीएच का बताया था, मैंने कैलकुलेट करके बताया था कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, आप भी इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हो और आप खुद निकाल सकते हो कि कट ऑफ किया जा सकता है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करूंगा, बाकी 6 है वो आप खुद निकालो कि कट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, तो यूआर के लिए मैंने जीएमसीएच में 660 टू 666 रखा, ईडब्ल्यूएस 650 टू 656, ओबीसी 620 टू 627, एससी 620 टू 625, ये रेंज रख रहा हूँ कि मैं स्पेसिफिक एक मार्क्स नहीं बता सकता। ठीक है, एमसीएच में अब देखो यूआर 650 टू 652, ईडब्ल्यूएस 638 टू 640, ओबीसी 590 टू 595, एससी 580 टू 590। सिलचर देखो, सिलचर का कट ऑफ जोरहाट से कम जाता है, तो इसलिए सबसे पहले जोरहाट का बता लेता हूँ। जोरहाट 635 टू 640, एडब्ल्यूएस 630 टू 635, ओबीसी 575 टू 576, एससी 565 टू 570। फिर यूआर सिलचर में आता हो 630 टू 635, ईडब्ल्यूएस 627 टू 630, ओबीसी 560 टू 565, एससी 558 टू 560। और एसटी प्लेन और एसटी हिल का मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कौन सा स्टूडेंट एसटी हिल है या फिर एसटी प्लेन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आप देखते हो टीएमसीएच 625 टू 630, 625 टू 627, 550। देखो ये जो 2 मेडिकल कॉलेज है और बाकी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस आएंगे, इनका कट ऑफ उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। द रीजन इज क्योंकि जितना आप नीचे चले जाएंगे मेरिट लिस्ट पे, उसमें मार्क्स का जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। एक मार्क्स पे लगभग 15 टू 20 स्टूडेंट्स होंगे, तो इसलिए ये जो कट ऑफ है ये ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। और इसलिए मैं सोचा कि बाकी जितने कॉलेजेस है उनका कट ऑफ मतलब बताना मतलब थोड़ा सा लॉजिकल नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। और लास्ट में आते आते जो मैंने कट ऑफ पहला वीडियो में बताया था उसी तरह ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट कट ऑफ लिस्ट, आप एक बार फिर से खुद देख सकते हो। नेक्स्ट इज देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आप अपने एनेक्सर्स रेडी कर लो, जितना जल्दी हो सके रेडी करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर यूट्यूब में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और फॉर ऑल द टॉपर्स यही चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि ट्राई टू बैक सीट थ्रू ऑल इंडिया कोटा। चाहे आपको कोई भी कॉलेज लेना है आसाम में, आप ऑल इंडिया कोटा से लो, क्योंकि अगर आप ऑल इंडिया कोटा से लोगे तो जितना स्टूडेंट्स आसाम में होंगे उनका क्या होगा कि सिलेक्शन होने का फायदा होगा सिलेक्शन प्रोसेस में। सो थैंक यू एवरीवन, यही चीज मुझे बताना था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि कट ऑफ कॉलेजेस कट ऑफ चाहिए उनको। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।